गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 16.1 के जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें दिया है इसने फिफ्थ क्वेश्चन, बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर है, चौड़ाई है हमारे पास 116 सेंटीमीटर, ऊंचाई है हमारे पास 83 सेंटीमीटर और उसके अंदर की ओर हमें पेंट कराना है। तो इसके लिए हमें खर्च ज्ञात करना है, जबकि पेंट कराने की जो दर दी हुई है खर्च की वो क्या है, 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर के आधार पर। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, जिस भाग पर हमें, जिस क्षेत्रफल पर हमें रंग करवाना है, पेंट करवाना है, उस क्षेत्रफल को ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हमें बक्सा दिया हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो ये क्या है, एक घनाभ है। इसके लिए बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है हमें। तो बाहरी लंबाई है हमारे पास, ये है 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई हमारे पास है जिसे हम 20 से लिखते हैं, वो है हमारे पास 116 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारे पास 83 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। हमें जो पेंट करवाना है वो अंदर करवाना है। तो अंदर के लिए हमें अंतः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। अंतः लंबाई जब हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है जो घनाभ है, लंबाई में बाहर का माप इसके लिए दिया है 146 और इसके लिए जिस लकड़ी से ये बना हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर मोटी। तो हमारे पास लंबाई की एक साइड और दूसरी साइड, दोनों साइड से हम 3-3 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास आंतरिक लंबाई का। इसको उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास रूम होता है, कमरा होता है, लंबाई निकालेंगे तो एक तरफ की दीवार और सामने वाली दीवार, दोनों की मोटाई हमें माइनस करनी पड़ेगी अंदर वाला माप निकालने के लिए। तो बाहर वाली लंबाई थी 146, इसमें से हमने दोनों तरफ की जो दीवारें हैं उनको माइनस कर दिया है। क्या बनेगा, 146 माइनस 6 बराबर 140 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई में भी इसी तरह से दोनों साइड की जो दीवारें हैं उनको माइनस करना पड़ेगा। बाहरी चौड़ाई है 116, इसमें से 3 और 3 दोनों जो दीवारें हैं वो माइनस हो जाएंगी। क्या बच जाएगा, 116 माइनस 6 बराबर 110 सेंटीमीटर। इसके बाद में ऊंचाई है हमारे पास 83 सेंटीमीटर, इसमें से 3 सेंटीमीटर हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 80 सेंटीमीटर। इसमें से 3 हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। तो आधार वाले जो मोटाई है वो माइनस हो जाएगी, लेकिन जो ढक्कन वाली मोटाई है वो हमें माइनस नहीं करनी है क्योंकि उसका ढक्कन है ही नहीं। तो इसके लिए हमारे पास ऊंचाई कितनी आ गई, 80 सेंटीमीटर। बाहरी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ये L1, B1 और H1 ले लेते हैं। जो आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है इसको हम ले लेंगे L2, B2 और H2। अब इसके लिए हमें अंदर वाला भाग ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर हमें पेंट करवाना है। तो पेंट करवाने योग्य क्षेत्र क्या बनेगा हमारे पास, इसमें से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से अगर हम छत वाला हिस्सा माइनस कर दें तो हमारे पास इसके लिए पेंट करवाने योग्य क्षेत्र आ जाएगा। तो छत वाले हिस्से के लिए हम पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना में लंबाई। इसमें से छत जो है उसके लिए क्या आता है, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या माइनस हो जाएगा, लंबाई गुना में चौड़ाई। मान रखेंगे 2 गुना में लंबाई का मान क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 140, गुना में चौड़ाई का मान क्या है 110, प्लस चौड़ाई का मान है 110, गुना में ऊंचाई का मान है 80, प्लस ऊंचाई का मान है 80 और लंबाई का मान है हमारे पास 140, माइनस लंबाई है हमारे पास 140, गुना में चौड़ाई है 110। हल करेंगे इसे, 2 गुना में 140 को 110 से गुना करेंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे 154 और 2 जीरो 15,400, प्लस 110 को 80 से गुना करेंगे, ये आ जाएंगे 8800, 80 को 140 से गुना करेंगे, ये आ जाएंगे 14 8 112,
ये हो जाएंगे हमारे पास 11,200। 140 को 110 से गुना करेंगे 15,400। यहाँ से हल करेंगे 15,000 और 8,000 कितने हो जाएंगे 23,000। 23,000 और 11,000 कितने हो जाएंगे हमारे पास 34,000। 34,000 और 1,000 35,000 और 400 कितने हो जाएंगे 35,400। तो हमारे पास कितना आ गया इसके लिए बराबर 2 गुना 35,400 माइनस क्या आएगा 15,400। अब यहाँ से 2 को 35,400 से गुना करेंगे कितने हो जाएंगे 70,800 माइनस 15,400। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 70,800 में से 15,400 माइनस होंगे तो बच जाएंगे 400। 70 में से 15 माइनस होंगे ये बच जाएंगे हमारे पास 55। तो कितना आ जाएगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसके लिए पेंट करवाने का व्यय ज्ञात करना है। दर दी हुई है 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब लिख देंगे 1000 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च कितना आता है हमारे पास 2 रुपए। 1 वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च कितना आएगा हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 2/1000 रुपए। और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है 55,400 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पे खर्च कितना आएगा हमारे पास 2/1000 गुणा में 55,400। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 554 को हम 2 से गुणा करेंगे ये आ जाएंगे 1108 बटा में कितना है 10। यहाँ से हम 10 का भाग देंगे एक अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगी क्या आएगा 110.8 रुपए। तो कितने रुपए लगेंगे पेंट करवाने के लिए 110.8 रुपए। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने क्वेश्चन नंबर 6 एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया है तो L + B + H हमें दिया है 19। ये बन गई समीकरण नंबर 1। उसके बाद में इसने कहा है विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई है हमारे पास 11 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होता है √L² + B² + H²। इसका मान क्या है 11। रूट हटेगा दूसरी तरफ आ जाएगी स्क्वायर क्या बनेगा L² + B² + H² बराबर 11 की स्क्वायर। L² + B² + H² बराबर आ जाएगा हमारे पास 121। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब हमें पता है कि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम यहाँ पे जो समीकरण 1 बनी है इस समीकरण का हम वर्ग कर देंगे। तो क्या बनेगा समीकरण 1 का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास L + B + H की वर्ग बराबर हो जाएगा 19 की वर्ग। क्या बनेगा L² + B² + H² प्लस में 2LB + 2BH प्लस में 2HL बराबर हो जाएगा 361। अब यहाँ पे ये कैसे आया हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है सूत्र होता है हमारे पास A + B + C की होल स्क्वायर A की स्क्वायर + B की स्क्वायर + C की स्क्वायर प्लस 2AB + 2BC और प्लस में 2AC। ये हमारे पास सूत्र होता है। ये सूत्र लगा दिया हमने। A का मान था L, B का मान B था और C का मान था हमारे पास H। तो ये हमने सूत्र लगा दिया। अब यहाँ से L² + B² + H² का मान समीकरण 2 से कितना है 121। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से क्या बनेगा L² + B² + H² की जगह क्या आ जाएगा 121। प्लस में हमारे पास है 2LB + 2BH + 2HL। तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा LB + BH + HL बराबर आ जाएगा हमारे पास 361। अब यहाँ से 121 प्लस का उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला है 2 गुना LB + BH + HL। ये है हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे हम लिख देंगे घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, इधर हमारे पास था 361, 121 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे कितने बच जाएंगे 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो घनाभ था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे की हमारे पास 180 घन मीटर हवा आती है, कमरे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें दिया है कमरे में हवा का आयतन। तो कमरे में हवा का आयतन है हमारे पास कितना 180 घन मीटर। अब हमें पता है किसी भी कमरे का आयतन निकालने के लिए हम उसके आधार के क्षेत्रफल को उसकी ऊंचाई से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका आयतन आ जाता है। अब इसका आधार जो है वो किस आकार का है, वर्ग के आकार का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा की स्क्वायर गुणा में इसकी ऊंचाई बराबर हो जाएगा 180। भुजा का मान है हमारे पास 6, तो 6 की स्क्वायर गुणा ऊंचाई बराबर 180। 6 की स्क्वायर होती है 36 गुणा h बराबर 180। 36 गुणा में है भाग में चला जाएगा, 180 को 36 से भाग देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर। तो कमरे की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने 44 मीटर लंबी 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 17 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो जब हमें दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना होता है, जो बड़ी आकृति है दीवार जो है उसमें ईंटों के आयतन का भाग दे देते हैं। दीवार के आयतन में ईंटों के आयतन का भाग देंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो इसके लिए जो माप दिए हैं वो लिखेंगे हम पहले। दीवार के लिए लंबाई है हमारे पास 44 मीटर, ऊंचाई है हमारे पास 1.5 मीटर और चौड़ाई है हमारे पास 85 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास माप दिए हैं ईंट के लिए। तो ईंट के लिए हमारे पास जो माप है, लंबाई क्या है इसकी 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर और हमारे पास ऊंचाई क्या है 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऊपर वाले में है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नीचे वाले में है। इसको लिख लेंगे L1, H1 और B1, याद रहेगा L2, B2 और H2। तो हमें ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ईंटों की संख्या के लिए हमें दीवार के आयतन में भाग देना होगा ईंट के आयतन का। तो ईंट का आयतन, अब यहां से दीवार किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा L गुणा B गुणा H। उसके बाद में ईंट किस आकार की होती है, ईंट भी घनाभ के आकार की होती है, तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा L गुणा B गुणा H। अब यहाँ से L1 का मान कितना है हमारे पास, L1 का मान है हमारे पास, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये सारे सेंटीमीटर में है, तो इसे हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। 4400 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। मान रख देंगे। L1 का मान कितना है 4400, गुणा में B1 का मान कितना है हमारे पास 85, गुणा में H1 का मान क्या है हमारे पास 150, बटा में L2 का मान कितना है 22, गुणा B2 का मान क्या है 10 और H2 का मान क्या है हमारे पास 17। 0 से 0 कट जाएगा, 22 से 4400 कटेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 200, इधर 17 से 85 कटेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 5। 200 को 5 से गुणा करेंगे और इसको फिर हम गुणा कर देंगे 15 से। 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000, 1000 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा
15,000, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? 15,000 ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने के लिए। तो हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।